बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्टूडेंट बिरयानी की रेसिपी। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है। इसको मैंने इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इसको हम फ्राई करेंगे हाफ़ तेल में, यानी कि हाफ़ कप के साथ इसको हम फ्राई करेंगे। इसके साथ इस तरह से ये मैंने गरम मसाला लिया है, 2 छोटे दाने इलायची के लिए हैं, लौंग है, दालचीनी है, ज़ीरा है, काली मिर्च है, 2 बादियान के फूल हैं और 1 बड़ी इलायची है। साथ में इसके मैंने ये लहसुन अदरक लिया है, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक लिया है, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून धनिया है, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर है और 8 हरी मिर्चों लिए हैं इस तरह से मैंने, या आप हरी मिर्चें ले लीजिए। आधा किलो की रेसिपी मैं बना रही हूँ। आधा किलो चिकन में ये सब मसाले हम डालेंगे। सबसे पहले मैं प्याज फ्राई करूँगी। इसके लिए एक पैन में मैं ऑयल डाल रही हूँ हाफ़ कप। इस तरह से देखिए मैंने हाफ़ कप मैंने ये ऑयल लिया है। सबसे पहले ऑयल में प्याज फ्राई करेंगे और इसको मैं फ्राई करके लाइट ब्राउन करके मैं निकाल लूँगी। इस तरह से देखिए मैंने बारीक बारीक प्याज काट लिए। अब इसको मैं फ्राई करूँगी। प्याज फ्राई होने तक हम आलू की तैयारी की तरफ आते हैं। इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। इस तरह से हवा बराबर मैं इसमें नमक डालूँगी। इसके साथ मैं थोड़ा सा फूड कलर, जर्दे का रंग जो होता है वो ऐड करूँगी और इसको बॉईल करने के लिए रखूँगी। इस तरह से देखिए मैंने फूड कलर डाला है और इसको मैं चेक करूँगी मुझे कितनी ज़रूरत है। इस तरह से देखिए मैंने इस तरह कलर डाल दिया है और इसको मैं बॉईल करूँगी। जब तक ये बॉयल होते हैं हम चिकन की तैयारी की तरफ आते हैं। देखिए इस तरह से प्याज ब्राउन हो गई है। अब मैं इसको एक अलग प्लेट में प्याज को बाहर निकाल लूँगी और इसको अंदर चिकन का मसाला तैयार करूँगी। देखिए इस तरह से मैंने प्याज को ब्राउन करके निकाला है। अब हम चिकन की तैयारी करते हैं। सबसे पहले इस तरह से मैंने इसमें लहसुन अदरक अब मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। देखिए चिकन के साथ अब इसके अंदर मैं ये सब गरम मसाले इसमें ऐड करूँगी और इसकी भुनाई करूँगी। इस तरह से देखिए चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब इसको मैं 5 से 6 मिनट में इसके अंदर दही डालूँगी। ये देखिए लहसुन अदरक और गरम मसाले के साथ चिकन को मैंने फ्राई किया है। ये देखिए इस तरह से। अब इसके अंदर मैं दही ऐड करूँगी। आधा कप के करीब मैं इसके अंदर दही ऐड कर दूँगी और इसको 10 मिनट के लिए चूल्हे पर रखूँगी। देखिए इस तरह से इसके अंदर मैंने दही ऐड कर दिया है। देखिए इस तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। दो टेबल स्पून मैं इसके अंदर पानी के ऐड करूँगी, सिर्फ 2 टेबल स्पून। इस तरह से मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून पानी ऐड किया है। इसके बाद 10 मिनट बाद इसके अंदर मैं सब मसाले ऐड कर दूँगी। 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर इस तरह से मैं सब मसाले ऐड कर दूँगी चिकन में। ठीक है, ये देखिए धनिया है, हल्दी है, नमक है, पिसी हुई लाल मिर्च है और साथ में हरी मिर्चें हैं। इस तरह से देखिए सब मसाले मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। मिर्चें, नमक, हल्दी, धनिया और हरी मिर्चें, ये सब कुछ मैंने इसमें ऐड कर दिया है। पानी मैंने नहीं डाला, सिर्फ 4 टेबल स्पून मैंने पानी लिया था। 2 स्टार्टिंग में लिया था, 2 अभी मसालों के साथ लिए 2 टेबल स्पून, टोटल 4 टेबल स्पून इसमें पानी डाला है। बाकी जो ये पानी आपको नज़र आ रहा है ये दही का अपना पानी है, चिकन का पानी है। इसकी मैं भुनाई करूँगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्टूडेंट बिरयानी की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है।
इसको फॉलो कीजिए, इसको देखिए किस तरह से मैं तैयार कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बिरयानी बनेगी। ये चिकन की भुनाई होना शुरू हो गई है। अब इसके अंदर मैं दोबारा से ये 8 हरी मिर्चें डाल ऐड करूँगी। इसके साथ एक टमाटर मैंने बड़े साइज़ का लिया है, इसको इस तरह से मैंने बारीक काट लिया है, वो इसमें ऐड कर दूँगी। साथ में 1 टीस्पून मैंने जायफल जावित्री का पाउडर लिया है, वो इसमें ऐड करेंगे। आलू बुखारे इसके अंदर ऐड करेंगे, 6 से 8 दाने मैंने आलू बुखारे के ऐड किए हैं। आलू बुखारे के साथ अगर आप आलू बुखारे पसंद करते हैं तो आलू बुखारे ऐड कीजिए, और नहीं तो साथ में आप इमली भी ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम इस तरह से आधी जो प्याज हमने फ्राई की थी वो ऐड करेंगे, और आधी प्याज अभी हम रखेंगे। साथ में इसमें मैंने जो आलू बॉईल करे हैं कलर के साथ, वो इसमें डाल दूंगी। ये देखिए, इस तरह से देखिए ये ग्रेवी थी चिकन की तैयार हो चुकी है। कौरमा जो था बिरयानी का, अब इसमें से मैं सब ऑयल निकाल लूँगी। इस तरह से देखिए ऑयल मैंने अलग कर लिया एक बाउल में। चावल, सेला चावल इसके लिए मैंने यूज़ किया है। 2 घंटे के लिए चावल मैंने भिगो दिए थे। अब मैं इसको बॉईल करूँगी। काला ज़ीरे के साथ, नमक के साथ इसको मैं बॉईल कर लूँगी। इस तरह से इसके अंदर मैं हरा धनिया और पुदीना ऐड करूँगी। इस तरह से देखिए चावल बॉईल हो चुके हैं, और इसको मैं तकरीबन 1 कनी के करीब मैंने ये चावल बॉईल करे हैं। अब इसका मैं पानी फेंक के इसकी मैं तह लगाऊंगी चावलों की। इस तरह से देखिए मैंने इसका ऑयल एक बाउल में अलग कर लिया है, और इसको मैंने एक खुले बर्तन में इस तरह से कौरमा मैंने डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं चावल की तह लगाऊंगी। सबसे पहले इसके अंदर मैं इस तरह से प्याज डालूंगी। अब इसके ऊपर मैं चावल डालूंगी। इस तरह से देखिए मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए हैं। देखिए सब चावलों को इस तरह से बॉयल चावलों को मैंने तह के साथ लगा दिए हैं। सबसे पहले हमने कौरमे की तह लगाई है, उसके ऊपर जो हमने चावल बॉईल करे थे उसकी वो तह लगा दी है, और साथ में ये मैंने थोड़ा सा पानी रख लिया था बॉयल चावल का, वो भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया, तकरीबन हाफ़ कप के करीब। ठीक है, इस तरह से देखिए ये करिए। और साथ में ये मैंने ज़ाफ़रानी केवड़ा लिया है, और इसके अंदर ये मैंने जर्दे का रंग शामिल किया है, और इसके साथ जो हमने ऑयल रखा था, जो हमने कौरमे का ऑयल उतार लिया था, वो हमने इसमें ऐड किया है। तो इस तरह से आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छी मज़ेदार रेसिपी है। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। डिफरेंट स्टाइल की बिरयानी की रेसिपी आज आपके साथ मैंने शेयर की है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।